विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भावसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भगवंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमाला विभूषिताः मुक्तिप्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेकजन्म संप्राप्त सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधीतत्वं न गुरोरधिकं तपाः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मम आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा श्री गुरु का स्वरूप क्या है। श्री गुरु किस प्रकार वेदांत रूपी कमल को खिलाने वाले सर्वश्रेष्ठ और श्री गुरु इतने महान है कि जिनकी अनुभूति आना ही बड़ी कठिन बात है। श्री गुरु को समझना ही बड़ा ही कठिन है, जिनको समझने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है। कल मैंने आपको बतलाया श्री गुरु अखंड है, वे कहीं पर खंडित नहीं। अब
श्री गुरु का स्वरूप जो है, श्री गुरु कहाँ प्राप्त होते हैं, अर्थात श्री गुरु का स्थान कहाँ है, यहां भगवान शिव जी पार्वती जी को बतलाते हैं। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु का स्वरूप कितना दूर है, अर्थात कितना अतीत है, कितना परे है। श्री गुरु का स्वरूप जो है वो चैतन्य रूप, चिरंतन, शाश्वत और शांत है। ये तीनों बातें श्री गुरु में है। श्री गुरु का स्वरूप चिरंतन है, चैतन्य है और शांत स्वरूप है। चैतन्य का अर्थ यह है कि श्री गुरु सबको चैतन्य दे रहा है, सब में वहां प्रकाश दे रहा है। एक जगह कहा है, इस चेतन के प्रकाश से जड़ आप ही प्रकाश है। ये संसार जड़ है, आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, परंतु इसको कार्यान्वित करना, इसको कार्य करने की शक्ति देना, वह श्री गुरु की शक्ति है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति है। वो चिरंतन और शाश्वत है। चिरंतन का मतलब कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता। तो शाश्वत है, पहले भी था, अभी भी है और अखंड रहेगा। श्री गुरु शांत हैं, अर्थात उनमें कोई भी प्रकार की हलचल नहीं, वहां हलचल रहित हैं, वे करवाते हैं, करते कुछ नहीं। एक जगह मराठी में कहा है, माया सर्व करी ब्रह्म का ही न करी। माया सब कुछ करती है, ब्रह्म कुछ नहीं करता। अब देखिए, मैं आपके सामने इस माइक से बात कर रहा हूं प्रवचन में। इस माइक में हमारे शब्द बोल रहे हैं, माइक का आवाज आ रहा है स्पीकर के द्वारा, परंतु उसको जो बोलने लगाने वाली शक्ति है बिजली, वह कभी नहीं बोलती है। बिजली कभी बोलेगी नहीं, बिजली बोलती नहीं है। अब देखिए, न बिजली बोलती है, न बिजली कुछ करती है, लेकिन करवा लेती है। पंखे से हवा आ रही है, बिजली हवा नहीं देती, परंतु पंखे से हवा दिलवा सकती है। फ्रिज के अंदर बिजली जाती है तो वो ठंडी करवा सकती है, ठंडक देती नहीं, ठंडक दिलवा सकती है। हीटर के अंदर उष्णता निर्माण होती है, गर्मी निर्माण होती है, हीट निर्माण होती है। बिजली उष्णता नहीं देती, वह उष्णता दिलवाती है। सोचिए, एक ही बिजली अगर वह उष्णता ही देती तो ठंडक कैसे दे सकती, अगर ठंडक ही देती तो फिर उष्णता कैसे देती, अगर बिजली बोल सकती थी तो प्रकाश कैसे देती, प्रकाश ही देती तो फिर बोल कैसे सकती। बिजली कुछ नहीं करती है, बिजली जो है यह करवाती है, पंखे को घुमवाती है, पंखे से हवा दिलवाती है, बल्ब से उजाला दिलवाती है, माइक से आवाज खुलवाती है, टीवी से चित्र दिखवाती है, और संसार के जितने भी कार्य हैं जैसे बिजली करवा लेती है। ये जो उपकरण है, माइक है, रेडियो है, टीवी है, टेप है, कंप्यूटर है, रेलगाड़ियां चल रही हैं बिजली पर, ये सब चीजों को वह करवा ले रही है। रेलगाड़ी से रेलगाड़ी को चलवा सकती है, बिजली नहीं चलती है। इसलिए यहाँ जो सिद्धांत है, श्री गुरु जो है वे शांत हैं, वे करते नहीं, करवा देते हैं। इसीलिए उनको चैतन्य रूप कहा गया है। चैतन्य 4 प्रकार के हैं। विचार चंद्रोदय में 7 चेतन बतलाए हैं, परंतु 4 चेतन मुख्य हैं। जीव चेतन, ब्रह्म चेतन, ईश्वर चेतन और कूटस्थ चेतन। विचार सागर नाम के ग्रंथ में आपको पढ़ने मिलेंगे, और दूसरे अन्य ग्रंथों में है, पंचदशी में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे। 4 चेतन मुख्य हैं, जीव चेतन, ब्रह्म चेतन, ईश्वर चेतन और कूटस्थ चेतन।
हम जो जिंदा रहते हैं जिस जीवात्मा के द्वारा, यह शरीर जो चल रहा है, ये शरीर में जीवात्मा है। उस जीवात्मा के अंदर जो शक्ति है, जीवात्मा में जो शक्ति है, वह उसी श्री गुरु की शक्ति है। इसलिए जीवात्मा हमारे अंदर है, जीवात्मा इसमें रहता है। अब जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा का जो आवागमन है, जन्म के अंदर आना, फिर देह को त्यागना, यह जो कार्य चल रहा है, वह ईश्वर चेतन कार्य है। इसलिए तो कहते हैं ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जा में वो सही है, ईश्वर को जान बंदे। ईश्वर चेतन जो है, यह इस जीवात्मा से कार्य करवा ले रहा है। ब्रह्म चेतन जो है, इस संसार से कार्य करवा रहा है। पूर्ण चंद्रमा से ठंडक दिलवा रहा है, सूरज से प्रकाश दिलवा रहा है, हवा से प्राण दिलवा रहा है, जल से तृषा को शांत करने की शक्ति, पृथ्वी से अनाज उगाने की शक्ति, आकाश से शून्यत्व की शक्ति, अग्नि से प्रकाश और जलन की शक्ति, यह सब जो है ये ब्रह्म चेतन करवाता है। इन सब चेतनों के ऊपर जिसकी अधिकार शक्ति है, जिसकी ताकत चल रही है, इन सब के ऊपर जिसका अधिकार चलता है, वह कूटस्थ चेतन है, वह कूटस्थ चेतन है। ख्याल कीजिए, जिस वक्त जीवात्मा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह ईश्वर चेतन हो जाता है, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। उस वक्त वह ईश्वर चेतन हो जाता है। जब वह ये संसार मैं ही बना हूं, ये संसार मैं ही बना हूं, चांद में हूं, सूरज में हूं, धरती में हूं, आसमान में हूं, ऐसा उसे जब अनुभव हो जाता है, तब वह ब्रह्म चेतन हो जाता है। और जिस वक्त इस संसार के चलाने की शक्ति, करतुम अकर्तुम शक्ति मेरी है। हाँ, एक जगह कहते हैं, मैं खुद खुदा खलक का बाप हूं, खुद खलकत से जनहारा। ये संसार को बनाने वाला भी मैं हूं, मिटाने वाला भी मैं हूं। ऐसी जो पूर्ण 80 पद की धारणा हो जाती है, 80 पद अवस्था आ जाती है, तब वहां कूटस्थ चेतन हो जाता है। एक ही स्वरूप है, वस्तु एक ही है, परंतु वह 4 अवस्थाओं के अंदर चला जाता है। 4 अवस्थाओं में कूटस्थ चेतन प्योरिटी है, अतिशय प्योर अवस्था है, शुद्ध अवस्था है। वहां अशुद्धता में नहीं आता है, शुद्ध अवस्था रहती है। अब देखिए, दूध जो है जीव चेतन जैसा है। दूध क्या है? जीव चेतन जैसा है। गाय के, भैंस के, बकरी के या किसी माता जी के स्तन से जब निर्माण होता है तो उसको आना जाना है, आना है उसको है। दही कहीं से नहीं आती है। अब देखिए, दही कहीं से आती है क्या? दही आती जाती नहीं है, माखन आती जाती नहीं है, घी आता जाता नहीं है, परंतु दूध को आने का स्थान है। दूध आता है, दूध आता है, दूध जो है आता है। इसीलिए वह जीव चेतन जैसी अवस्था है। परंतु दूध का परिवर्तन जब कभी दही के अंदर हो जाता है, अर्थात उसे अनुभव हो जाता है, उसमें सबका ध्यान का सामर्थ्य आ जाता है, तब वह जीव अवस्था छोड़ देता है, वह दही बन जाता है। दही बनने से उसमें थोड़ा सामर्थ्य अलग आ जाता है, वो मजबूत हो जाता है। दूध गाढ़ा नहीं होता है, दही गाढ़ी होती है। फिर उसके अंदर दही आती नहीं है कहीं से, दही बन जाती है।
दूध ही दही बन जाती है, जीव ही ईश्वर चेतन बन जाता है। फिर उस साक्षात्कार का जब एक जगह संत तुकाराम महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, आदि श्रवण मग मनन मनन निधिध्यास साक्षात्कार। फिर साक्षात्कार के आगे क्या है? साक्षात्कार झालिया सहज समाधी तुका म्हणे उपाधी गेली त्याची। साक्षात्कार के आगे क्या अवस्था है? साक्षात्कार विहीन होना, साक्षात्कार अनुभव जो है उसके आगे निकल जाना। वो जैसे माखन है, माखन जो होती है, मक्खन जो होती है वो दही से निकलती है। जब दही से मक्खन निकलती है तब अब देखिए, थोड़ा विचार कीजिए, आप मेरी बात का विचार कीजिए थोड़ा सा। शास्त्रोक्त बातें हैं, दूध की दही बनती है तो कुछ पीछे बचता है क्या? दूध जब दही बनता है तो कुछ अंश बचता है क्या? दूध पूरा का पूरा दही बन जाता है। लेकिन दही की जब माखन निकलती है तो पीछे अंश बचता है, पीछे बचता है। माखन अलग निकल जाती है और छाछ पीछे रह जाती है। जब आदमी समाधि में चला जाता है, अर्थात ब्रह्म चेतन अवस्था में चला जाता है, तो उस वक्त अनुभव बचा रहता है। ब्रह्म चेतन वाला अपना अनुभव नहीं भूलता, वह बतला सकता है कि मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ। ब्रह्म चेतन में जो चला जाता है वह अपना अनुभव बतला सकता है, अनुभव बचा ही रहता है। परंतु उस वक्त अनुभव मीठा नहीं रहता है, अनुभव खट्टा हो जाता है, छाछ खट्टी रहती है। छाछ की कोई कीमत नहीं, छाछ जो होती है फेंकने जैसी होती है, अनुभव को कोई मतलब नहीं, अनुभव पीछे रहता है, अनुभव पतला हो जाता है उसके आगे। जब ब्रह्म चेतन अवस्था आ जाती है, चार चेतन में से जीव चेतन, ब्रह्म, ईश्वर चेतन, ब्रह्म चेतन, कूटस्थ चेतन, तब उसकी जो छाछ बचती है अनुभव रूपी, वो छाछ की इतनी कीमत नहीं है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें सार नहीं रहता है, असली सार निकल जाता है आगे। अनुभव के आगे जो चले जाते हैं उसका सार निकल जाता, आगे चला जाता है, और निस्सार वस्तु जो है वो पीछे रह जाती है। इसीलिए तो गुरु उसे कहते हैं, सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को कही दे और थोता दे उड़ाए। छाछ को छोड़ दे, वो अनुभव को छोड़ दे और माखन को ग्रहण कर दे। सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को कही ले और थोता दे उड़ाए। छाछ अनुभव रूपी थोता भाग है, अनुभव को कौन गिनता है? वहां अनुभव पीछे रह जाता है। इसीलिए तो कहते हैं आदि अंत मध्य जहां नहीं व्यापे, महाकाल गुरु भागे, साधु हम अनुभव के आगे। हम तो छाछ को त्याग चुके हैं, अब अनुभव के आगे निकल गए, अर्थात असार को हमने त्याग दिया। इसके आगे कूटस्थ चेतन है। कूटस्थ चेतन का मतलब यह होता है कि माखन माखन नहीं रहती। माखन भी जो है, माखन के पीछे कुछ नहीं बचता है। माखन जब घी बनती है तब पीछे कुछ नहीं बचता है। जैसे दही जब माखन बनेगी तो छाछ बच जाएगी, लेकिन माखन जब घी बनेगी तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। ब्रह्मचेतन जब कूटस्थ बनता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूरा के पूरा कूटस्थ चेतन बन जाता है, पूर्ण पूर्ण कूटस्थ चेतन हो जाता है। अर्थात फिर उसके आगे उसका बदल नहीं होता, उसके आगे उसका बदलाव नहीं है, उसके आगे उसका चेंज नहीं है, उसके आगे उसका चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है उसके अंदर। कूटस्थ के बाद जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन जो होता है, जो पुरुष कूटस्थ के पार चले जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि के पार निकल जाते हैं, केवल अहम केवल अहम केवल अवस्था में चले जाते हैं,
फिर वे शक्ति बन जाते हैं, अर्थात घी शक्ति बन जाता है, घी ताकत बन जाता है। घी क्या हो जाता है? ताकत बन जाता है। फिर वो ताकत दिखाई नहीं देती, शून्य बन जाती है, ताकत दिखती नहीं है, ताकत शून्य है, परंतु ताकत है, होकर भी नहीं दिखेगी। दासबोध में बड़ा अच्छा कहा है, आहे तेची नहीं झाले, दूध जो था वो दूध नहीं हुआ, नाही तेची नाही बने निवाले, उसकी जो दही बनी थी वो दही भी नहीं में मिल गई। आहे नाही जाऊन राहिले, है और नहीं, ये दोनों जाकर क्या बचा है? देखिए, माखन भी और दही भी जाकर क्या बचा है? सिर्फ घी बचा है। आहे नाही जाऊनी राहिले नसोदी काही, मतलब छाछ जो है वो भी गई, दही तो गई ही गई, माखन भी नष्ट हो गया। अब घी जो था, घी भी अपने आप को विलीन कर दिया। तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरियातीत अनुभव हो तो मैं तो रहा ना कोई। फिर वहां पर तुरियातीत अवस्था चली गई, वहां अहम ब्रह्मास्मि के पार निकल गया, शून्य हो गया, केवल हो गया। उसी को 80 कहते हैं, 80 पद। वहां 80 पद में अहम ब्रह्मास्मि का भी भाव नहीं रहता, घी भी नहीं रहता है। जब तक मैं कुछ हूं, मैंने कुछ किया है, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, यह भाव है, समझ लेना कि अभी घी है। जब कुछ कहने के लिए है ही नहीं, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, देखने के लिए कुछ है ही नहीं, जो नहीं होकर भी है वही केवल अवस्था है, वही असली अवस्था है। इस प्रकार जो श्री गुरु हैं वो चैतन्य रूप हैं, अर्थात मूल स्वरूप है और चिरंतन है, कभी विनाश नहीं होता, शाश्वत है, टिक कर रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं और शांत है, उनमें कोई क्रिया नहीं। विमलम अचलम है, अचल है, कोई क्रिया नहीं करते। और पंच महाभूतातीत हैं, व्योमातीतम निरंजनम, पंच महाभूतों के परे हैं। ये तो सिंपल बात है, आप तेज वायु आकाश पृथ्वी इसके पार है। इतना ही नहीं, आप तेज वायु आकाश और पृथ्वी इनकी तन्मात्राओं के भी परे हैं। हर तत्व की तन्मात्रा होती है, ख्याल कीजिए। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, अग्नि की तन्मात्रा प्रकाश है, पृथ्वी की तन्मात्रा धीरता है, जल की तत्वता जो तन्मात्रा है वहां शांति है, प्यास बुझाना, ख्याल कीजिए। और हवा की तन्मात्रा स्पर्श है। ये तन्मात्राएं जो है, गुरु यह भी नहीं है, इनकी भी तन्मात्राओं के भी परे है। मात्रातीत तन्मात्रातीत है, आकाश तत्व के भी परे हैं, तथा जिनके पास निरंजनम अवस्था है। अंजन का मतलब कालिक, अंजन का मतलब कजली, जो कालिक निर्माण होती है, काजल, जो निरंजन अवस्था है। नाथ संप्रदाय में इस बात को बड़ा ही माना जाता है। जिस गुरु के ऊपर कोई अंजन नहीं, कोई कालिक नहीं, कोई दाग नहीं, मतलब बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, आलक निरंजन, कोई भी दाग नहीं है, शुद्ध हो चुका है। ना वह छाछ है, न दही है, न माखन है, न दूध है। अब वह शुद्ध हो चुका है, निरंजन हो चुका है, उसी को निरंजनम अवस्था कहते हैं। अर्थात जिसके ऊपर कोई भी मलिनता नहीं है, मल विक्षेप आवरण नहीं है, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध नहीं है, ख्याल कीजिए, प्रमाण नहीं है, विपर्य नहीं है, अनुमान नहीं है, स्मृति नहीं है, निद्रा नहीं है, अर्थात 5 क्लेश और 5 वृत्तियां नहीं है। पंच क्लेश जिसे कहते हैं हम, 5 क्लेश जो है, ये 5 क्लेश कौन से हैं? मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध।
और 5 वृत्तियां कौन सी हैं? ये माया की वृत्तियां हैं, अंतःकरण में रहती है चित्त के अंदर। ये 5 वृत्तियां जो हैं, इसमें अनुमान, प्रमाण, विपर्य, स्मृति और निद्रा, यह वृत्तियां भी उसके अंदर नहीं है, तथा वह तमोगुणी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है। ज्ञान का त्याग करने के बाद भी वह अज्ञानी नहीं है, अर्थात ज्ञान के न होते हुए भी वह अज्ञानी नहीं है। विचित्र बात है, ज्ञान का त्याग कर दिया है, फिर अज्ञानी कैसे रह गया? अज्ञानी क्यों नहीं है? अगर ज्ञान पास में है तो ज्ञान होना चाहिए ना, परंतु अगर ज्ञान पास में नहीं है, ज्ञान का त्याग कर चुके हैं, फिर भी गुरु ज्ञान है, ऐसा क्यों? बहुत कठिन है समझना। ये गुरु की अवस्था है, इसीलिए गुरु को ज्ञान कहते हैं। गुरु स्वयं ज्ञान है। अब थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। एक बीज से वृक्ष बनता है, बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से फिर बीज निर्माण हो जाते हैं, वृक्ष से फिर बीज निर्माण होते हैं। बीज में ढूंढो तो वृक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। बीज का अगर कहीं चूर्ण बना दिया तो बीज में वृक्ष नहीं दिखता है। वृक्ष को कहीं भी काटोगे तो उसमें बीज दिखाई नहीं देंगे। आम की गुठली में आम का पेड़ नहीं मिलेगा और आम के पेड़ में आम के फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां जो है उसमें नहीं मिलते, रहते उसी में है परंतु मिलते नहीं है। आम के पेड़ से ही आम प्राप्त है, परंतु आम की कहीं टहनी, पत्ते, मूल, उसका पेड़, कहीं भी कुछ भी काट के देखो आम एक भी नहीं मिलेगा। माता के स्तन में दूध रहता है, स्तन को काट कर देखो दूध की बूंद भी नहीं मिलेगी, सब खून ही खून मिलेगा। दूध की बूंद भी नहीं मिलेगी, खून ही मिलेगा। उसी तरह से श्री गुरु में ज्ञान जो है दिखाई नहीं देगा, परंतु वह पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए वह तमोगुण थी, उसमें तमोगुण नहीं है, मतलब अज्ञान नहीं है। अब श्री गुरु की दूसरी जो अवस्था है, यह श्री गुरु की मुख्य अवस्था है। श्री गुरु कैसे हैं? नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो नाद बिंदु और कला के अतीत है, नाद के भी अतीत, बिंदु के भी अतीत और कला के भी अतीत, इसके परे श्री गुरु हैं। नाद जो होते हैं, 7 नाद जो है वे नाद हैं, और जो उसके आगे 3 हैं वे अनहाद हैं। 3 अनहाद हैं, ख्याल कीजिए। आप सूक्ष्मता से देखोगे तब भी आपकी समझ में नहीं आएगा। पहले पहले ध्यान करते समय आपको चिड़ियों की आवाज आएगी, फिर किंकिणी की आवाज आएगी। किंकिणी समझते हो, चूड़ियां बजने की आवाज, किंकिणी कहते हैं उसे। ध्यान करते समय अनुभव आएगा, किंकिणी की आवाज आएगी। फिर कहीं सितार बजने की आवाज आएगी, सितार वाद्य बजता है वैसे। फिर कहीं घुंघरुओं की आवाज आ जाएगी, फिर शंखनाद होगा, फिर बंसरी की आवाज आ जाएगी। ख्याल कीजिए। उसके बाद आप आवाज में कुछ ढूंढ नहीं पाओगे, एक बहुत बड़ा गहरा आघात होगा। ऐसा आघात होता है कि उस आघात को आप समझ में नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर फट रहा है, दिमाग फट रहा है। जो अनहाद में उतरते हैं वे कभी कभी कहते हैं कि अब नहीं, अब तो सुनना ही नहीं है, ये नाद नहीं सुनना है। उसके बाद में 3 सूक्ष्म नाद हैं, जिसे निनाद कहते हैं। इनके परे
ये सातों नाद जो होते हैं ये 7 चक्रों से निर्माण होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, शस्त्रार। जब ये गतिमान होते हैं, किसी गाड़ी का चाक अगर घूमता हो तो उसमें आवाज आएगी कि नहीं? पंखा घूमेगा तो आवाज आएगी, किसी गाड़ी का चक्का घूमेगा तो आवाज आएगी। ये जो आवाजें आती हैं 7 नाद जो है गुरु उसमें नहीं है, उसके परे है, अनहाद के परे है। अब अनहाद जो है जिसको कुछ भी आघात नहीं है, कोई भी आघात नहीं है, फिर भी वहां सुनाई देती है, वह 3 प्रकार की होती है। वह निनाद से आती है, निनाद होता है, मतलब नी का मतलब नहीं, नाद का मतलब आवाज। जहां से आवाज नहीं है वहीं से आवाज आ रही है, जहां आवाज नहीं है वहीं से आवाज होती है, वह निनाद है। निनाद का मतलब गूंज, गूंज होती है। और यह गूंज 3 प्रकार की होती है। आकार गूंज होती है, उकार गूंज होती है और मकार गूंज होती है। यह गूंज कितनी होती है? मात्रा के हिसाब से होती है, छोटी छोटी होती है, मात्रा होती है, मात्रा है। यह मात्रा की गूंज जब इकट्ठी होती है तब वहां से ओंकार, अनहात जिसे कहते हैं, ओंकार प्रकट होता है। मात्रातीत ओंकार है, मात्रातीत ओंकार है। ये 10 जो नाद हैं, ये 10 जो हैं गुरु इनके भी परे हैं, इनके भी आगे गुरु हैं। नाद, बिंदु और कलातीतम नाद के परे हैं, बिंदु के परे हैं। अब बिंदु क्या है? बिंदु कोई ऐसी वस्तु नहीं है, बिंदु प्रकाश युक्त है। हमारे अंदर जो है, जो प्रकाश है, अभी आप ध्यान करते हो तो वह बिंदु विराट बन जाता है, छोटा बिंदु होता है। ध्यान करते समय छोटी सी ज्योत चमकती है, छोटी सी ज्योत होती है बिंदु। उसी को संत तुकाराम महाराज कहते हैं, तिळा एवढे बांधुनी घर, आत राहे विश्वंभर, तिळा एवढे बिंदुले, मतलब छोटा बिंदु है। त्यात त्रिभुवन कोंदाटले, हरिहराची या मूर्ति बिंदु ल्यात येती जाती। उस बिंदु के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति है, वहां बिंदु है। वहां बिंदु जो है वहां शरीर के अंदर होता है। यह जो चेतन प्रकाश बिंदु जो है मानवीय शरीर में दिखाई देता है, जगत में दिखाई नहीं देता। जगत क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जगत के अंदर इंद्रियों की कलाएं हैं, इंद्रिय नहीं है। ये जगत जो है इंद्रियातीत है, इंद्रियों के बाहर है ये जगत। हमारे इंद्रियों में ये जगत के अंश हैं, परंतु इस जगत के अंश में हमारे इंद्रिय नहीं। वरना अगर आप आवाज देते, अब देखिए आकाश से शब्द मिला है, फिर आपका शब्द आकाश में सुन लेना चाहिए, वो नहीं सुनता, क्योंकि आपके पास कान रूपी इंद्रिय नहीं है। आपके पास कान रूपी इंद्रिय है, इसलिए आकाश का शब्द आपको सुनाई देता है, लेकिन आकाश के पास कान नहीं है। इसीलिए हमारे कानों की देवता आकाश है, जो हमको दे रही है, ले नहीं रही है। देखिए हर इंद्रियों की देवता है। कान की देवता आकाश है, क्योंकि वह हमें शब्द देती है। लेकिन आकाश की देवता कान क्यों नहीं? क्योंकि कान आकाश में कुछ नहीं दे सकते हैं, कान आकाश को नहीं देते हैं। ख्याल कीजिए। आंखों की देवता सूरज है, मन की देवता चंद्रमा है। ये जो प्रकार है हमारे अंदर, जो पंच तत्व है, यह सब जो है हमें दे रहे हैं, हमसे ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इंद्रिय नहीं।
अश्विनी कुमार के पास इंद्रिय नहीं, चंद्रमा के पास इंद्रिय नहीं, सूरज के पास इंद्रिय नहीं, हवा के पास इंद्रिय नहीं, पृथ्वी के पास इंद्रिय नहीं। जितने भी ये महातत्व हैं इनके पास इंद्रिय नहीं है, इसीलिए हमें दे रहे हैं, हमसे ले नहीं रहे हैं। इनमें बिंदु तत्व है, प्रकाश है, लेकिन दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता है। हाँ, हम हमारे द्वारा उसको प्रकट कर सकते हैं, हमारे द्वारा हम उसको प्रकट कर सकते हैं। लकड़ी में अग्नि है लेकिन खुद नहीं प्रकट होती, उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। लकड़ी में अग्नि होती है लेकिन उसको दूसरे का सहारा लगता है। दूसरी लकड़ी अगर उसके ऊपर घिसती होगी तब वहां अग्नि बन सकती है, अन्यथा नहीं। पेट्रोल के अंदर अग्नि है लेकिन पेट्रोल खुद नहीं जल सकता, उसे कहीं से चिंगारी मिलेगी तो जलेगा। फिर उस पेट्रोल में की जो अग्नि है वहां बाहर दिखेगी। पेट्रोल में अग्नि है लेकिन वह दिखेगी नहीं, प्रकट नहीं हो सकती। गैस सिलेंडर में अग्नि है परंतु वह प्रकट नहीं हो सकती जब तक उसको लाइटर का स्पार्किंग नहीं मिलता। इसीलिए ब्रह्मांड में भी बिंदु है, प्रकाश है, परंतु वह बाहर प्रकट नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री गुरु नाद अर्थात उस प्रकाश से भी परे है। मानवीय शरीर में जो तेज है, प्रकाश है, उससे भी परे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ध्यान में प्रकाश दिखा इसका मतलब आप ब्रह्म नहीं हुए। जो दिखता है वहां नहीं है, आप उसके परे जाना है, प्रकाश के भी परे जाना है। जहां पर उजाला भी नहीं है, जहां अंधेरा भी नहीं है, जहां चंदा सूरज नहीं बाती, जहां चंदा नहीं है, सूरज नहीं है, बत्ती भी नहीं है, अर्थात जहां उजाला भी नहीं है और अंधेरा भी नहीं है, ये उसकी अवस्था है। दूसरी बात क्या है? कलातीत है। श्री गुरु कलातीत है। इस पूरे संसार की जितनी कला है वह 16 कलाओं के अंदर है। अगर आप सामवेद पढ़ोगे तो सामवेद में इन कलाओं का अर्थ भी बतलाया है। मनुष्य के शरीर में 16 कलाएं जो हैं वे पंचतत्व की ही हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा कला नहीं है, कलातीत है, कलाओं के परे है। हमारे अंदर कौन सी कलाएं हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये कला है। हाथ उठा लेता है, हाथ किसी चीज को पकड़ लेता है, हाथ मार भी सकता है, पैर चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, जीवा बोल भी सकती है, जीवा चख भी सकती है, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, मन विचार कर सकता है, बुद्धि ज्ञान का संग्रह कर सकती है, चित्त चिंतन कर सकता है, अहंकार अपनी जान पहचान रख सकता है। ये सब कलाएं हैं। अगर इसमें ये कला नहीं होवे तो शरीर मुर्दा है। जिस दिन शरीर से कलाएं निकल जाती हैं उस दिन वह मुर्दा हो जाता है। जिस दिन लाइट अपना उजाला नहीं देती है उस दिन हम उसको निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि उसकी कला क्या है? बल्ब की उजाला देना है। ये माइक है मेरे पास, इस माइक की कला यह है कि आवाज को बढ़ा कर देता है, इनलार्ज करता है, एक्सपांशन करता है। इसका एक्सपांशन है। अगर जिस दिन ये माइक मेरी आवाज को बढ़ाएगा नहीं उस दिन मैं इसे यूजलेस कह दूंगा, कोई उपयोग का नहीं है, यूजलेस है, क्योंकि इसकी जो आवाज बड़ा करने की जो कला थी वो चली गई, वो उसकी कला नहीं रही। आपके घर में टीवी है, टीवी में चित्र नहीं दिखाई दे रहा, टीवी में आवाज बराबर नहीं आ रही, आप उस टीवी को घर में रखोगे? नहीं रख सकते, क्योंकि उसका चित्र दिखाना, आवाज दिखाना, ये उसकी कला है। इस शरीर में 16 कलाएं भरी हैं, वह कलाएं उसमें रहती हैं, इसलिए वह इस संसार में उसको मानते हैं। जिस दिन भी उसकी कला निकल जाती है
उस दिन उसका उपयोग नहीं। अब देखिए, ये माला कल के दिन भी ऐसी ही माला लाई थी, आज वही माला क्यों नहीं दी? क्योंकि उसकी जो सुगंध की कला थी, हा? उन फूलों में जो खिलने की कला थी, सुगंध लेने की कला थी, वह उसमें से निकल गई। इसलिए वहां माला, वहां फूल यूजलेस हो गए, उपयोग नहीं रहा उसका। ये 16 कलाएं हैं हमारे अंदर और श्री गुरु उनके परे हैं। देखिए 16 कलाएं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, कितने हो गए? 10। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। ख्याल कीजिए कितने हो गए? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 हो गए। अब इसके अंदर अंतःकरण है। अंतःकरण जो है इन सब का धारक है, धारण करना उसकी कला है। अगर जिसका अंतःकरण नहीं रहा तो ना वो मन रह सकता है उसके पास, ना बुद्धि रह सकती है, ना चित्त रह सकता है। ख्याल कीजिए, न अहंकार रह सकता है। अंतःकरण इन चारों को धारण करता है, इसीलिए अंतःकरण की कला धारण करना है। ये 15 हो गए। अब इन सब को चेतन करना, मैंने कहा कि चेतन के प्रकाश से जड़ आप ही प्रकाश है। श्री गुरु चेतन के भी पार हैं, चेतनातीत है। ख्याल में रखिए बात, वो चेतन को भी चेतन करते हैं, उस चेतना को भी चेतना देना श्री गुरु का काम है। इसीलिए जो चैतन्य है हमारे अंदर, वह 16वीं कला है, 16वीं कला है। और गुरु इन 16 कलाओं के परे रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हद बेहद दोनों नहीं, पिंड ब्रह्मांड भी नाए, आदि अंत मध्य नहीं ममातम के माए। मैं उसके परे हूं, मैं इसमें नहीं हूं, इससे न्यारा हूं। ब्रह्मांड में भी 16 ही कलाएं हैं और पिंड में भी 16 कला है। पिंड और ब्रह्मांड एक ही है। पिंड बीज रूप है और ब्रह्मांड वृक्ष के समान है। पिंड एक बीज के जैसा है और ब्रह्मांड एक वृक्ष के जैसा है। इसलिए गीता में कहते हैं ऊर्ध्व मूलम मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। इसीलिए यह जो है 16 कला, इसके भी परे गुरु है। अब श्री गुरु जो है वीर्य के भी आगे हैं। ध्यान कीजिए, वीर्य जो है यह उत्पत्ति धारक है, संसार के अंदर उत्पत्ति धारक है। इस संसार के अंदर जितने भी हैं, संसार जितनी भी चीजों का बना है, यह पूरा जो संसार है, इस संसार को निर्माण करने वाली एक अलग शक्ति है। एक जगह बड़ा ही अच्छा कहा है, बंसी ने बड़ा अच्छा कहा है, कौन बुंद ब्रह्मांड की रचना, कौन बुंद आकार, कौन बुंद से अर्धमातृका, कौन बुंद मकार, कौन बुंद से षोडश बीज और कौन बुंद ओंकार, कौन बुंद से सुख दुख प्रगटे, कौन मधुश्वर अहंकार, कौन बुंद से उत्पत्ति कहिए, कौन बुंद संहार, कौन बुंद से कौन बुंद से कौन प्रगटे बंसी कहे पुकार। अर्थात बुंद का मतलब वीर्य। अब ये जो वृक्ष बने हैं, इसको निर्माण करने वाली एक शक्ति है। चंद्रमा को निर्माण करने वाली एक शक्ति है, सूरज को निर्माण करने वाली शक्ति है, यही वीर्य है। और गुरु वहां भी नहीं है, उसके भी परे है, उसके भी परे है।
इसीलिए तो उसका अंत नहीं है, अनंत है। श्री गुरु अनंत है, अनंत स्वरूप है। और दूसरी बात तो यह है, 16 कला के परे जो 17वीं कला है, जो माया में नहीं आती, मायातीत है। 17वीं कला जो है वो मायातीत है। योग में कहते हैं हम 17वीं का अमृत पान किया, 17वीं कला का अमृत पान किया। ये पिंड की 17वीं कला पर आपने पाई, जो खेचली मुद्रा के द्वारा हमें 10वें द्वार से जो बूंद प्राप्त होती है उसे 17वीं कला कहते हैं। वहां 17वीं कला पिंड की है, 17वीं कला पिंड की है, अर्थात माया की है। मायातीत जो 17वीं कला है, मायातीत जो 17वीं कला है, उसके भी परे श्री गुरु हैं। माया के परे जो 17वीं कला है, ये पूरी माया 16 कलाओं से बनी है। हमारा शरीर, ये ब्रह्मांड, सामवेद पढ़िए, उसके अंदर मिलेगा आपको, 16 कलाओं से बना हुआ है। 17वीं कला जो है माया को बनाने वाली कला है। माया को बनाने वाली 17वीं कला है, जिसने उसको बनाया। इसलिए एक जगह कहते हैं, कौन ज्ञान की म्यान है, कौन शब्द की धार, कौन पुरुष का देश है और कैसे करे दीदार। कि भाई कहां वो पुरुष है जिससे ये माया घेर बना है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और यह जो 17वीं कला है जो माया को निर्माण करती है, 17वीं कला क्या होगी? माया कहां से बनी है? थोड़ा विचार कीजिए। मैंने भागवत में कहा भी है आपको, माया की निर्मित कहां से हुई? थोड़ा सोचिए, नहीं मिल रहा उत्तर, समय ज्यादा नहीं है। माया की उत्पत्ति इच्छा से होती है, कल्पना, कल्पना। ये 17वीं कला है। ये 17वीं कला फिर से 16 कला में ले आती है। जहां भी 17वीं कला आ गई, समझो कि वह फिर से इन 16 कलाओं में भटक गया। वो आखिरी दाव है, आखिरी दाव है। आपने टेन स्पोर्ट्स देखा होगा, आखिरी दाव में अगर हार गए तो हार गए। क्रिकेट में कितनी भी सेंचुरियां बनाओ, कितने भी रन निकालो और कितने भी विकेट ले दो, आखिरी एक रन अगर कम हो गया तो इतनी मेहनत चली गई काम से, पूरी मेहनत चली जाएगी। एक रन अगर कम होता है, एक दौड़ अगर कम हो गई, एक दौड़, रन का मतलब दौड़ निकालना, एक बार अगर भागना नहीं हुआ, पीछे रह गए तो पूरी मैच हार गई, 11 के 11 प्लेयर हार गए। और वहां एक रन है आखिरी 17वीं, वो माया की कला जो है, कल्पना, माया जिससे निर्माण होती है। इसके लिए भागवत में एक जगह कहा है, भागवत में परीक्षित राजा को उपदेश देते हैं। राजा परीक्षित को शुभदेव मुनि उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे राजा सुन, तू कहता है ना कि माया कहां से निर्माण हुई, माया कैसे बनी है, सुन। ऐक राया नवल परी, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐक राया नवल परी, आपुनी कल्पना अपना वैदी। खुद की कल्पना जो 17वीं कला है, यही वैदी है, यही दुश्मन है। आपुनी कल्पना अपना वैदी, देह बुद्धि वाड़वनिया शरीरी अनंत दुखे पसमीलगा। क्योंकि 17वीं कला माया का ख्याल में लाती है, देह बुद्धि, माया का ख्याल कल्पना से निर्माण होता है। और एक ओवी है, कल्पनेचा केला संगू तो योगियाचा योग भंगू। जो कल्पना का संग करता है, 17वीं का संग करता है, उसका योग नष्ट हो जाता है। जो कल्पना के भी पार निकल जाता है, कल्पना के पार निकल जाता है, 17वीं कला के पार निकल जाता है, वह श्री गुरु है।
कल्पना के पार निकलना श्री गुरु है। इसीलिए जहां कल्पना खत्म हो जाती है, कल्पना जहां नहीं रहती, वहां अकल्प हो जाता है। संत नामदेव महाराज, उन्होंने प्रार्थना की है, एक प्रार्थना की अपने भक्तों के लिए, मराठी में है, अपने भक्तों के लिए प्रार्थना की है। देखिए बड़ा अच्छा अर्थ है। अकल्पायुष्य भावे तया गुणा, माझिया सकला हरिचिया दासा। अकल्प आयुष्य है भगवान, वहां अकल्प रहो, उनका कभी विनाश न हो। मेरे जितने भी भक्त हैं, ईश्वर को चाहने वाले हैं, गुरु भक्त हैं, उनका आयुष्य अकल्प हो, प्रार्थना करते हैं। अकल्प आयुष्य भावे तया गुणा, माझिया सकला हरिचिया दासा। कब कैसे होगा? कल्पनेचा वारा न लागो माझ्या, विष्णुदासा भाविकासी। कल्पनेचा वारा न लागो माझ्या, विष्णुदासा भाविकासी। कल्पना की हवा भी नहीं लगना चाहिए। अगर कल्पना की हवा लग गई तो फिर 16 में आना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, समझना बहुत मुश्किल है। पूरा अभंग नहीं कहूंगा, मैं कल्पना की, सत्रहवीं कला की बात कर रहा हूं। सब संतों ने इसी को यही कहा है कि कल्पना से दूर रहो। कल्पना सबसे बड़ी कला है, 17वीं कला है। भगवान ने कल्पना करके ही तो यह संसार बनाया। ये भी तो भगवान की कला है ना। हम क्या कहते हैं कि भगवान की क्या कला है? पूरा दुनिया बनाया, तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह की फुलवारी। कितनी कमाल है भगवान ने। चांद बनाया, सूरज बनाया, धरती, आसमान, मनुष्य, पानी, पाप पुण्य, सुख दुख सब बनाया। कैसे बनाया होगा? क्या भगवान की कल्पना है। और एक जगह कहते हैं कितना संसार कितना बड़ा है, कितना सुंदर संसार है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अर्थात कोई बना ही नहीं सकता, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और एक बात ख्याल में रखना, जो कल्पना करता है वो खुद उसमें फंस जाता है, वहां खुद फंस जाता है। कल्पने का केला शंभु तो योगी आला योग भंगु। योगी कौन है? कौन है योगी? योगी कौन है? शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जो योग की धारणा करवाता है वह योगेश्वर। स्वाध्याय में योगेश्वर कहा है भगवान। वह योग का, उस योगी का योग भंग हो जाता है। क्यों? कल्पनेचा केला शंभु तो योगियाचा योग भंग। और भगवान उसी में फंस जाता है, अटक जाता है, उसी माया का गुलाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक जगह बड़ा अच्छा कहा है, पुत्र जन्मला माझे उदरी, मी झाले दयाची नुवरी, पतिव्रता धर्म पाहू माझा, निर्गुण पती भोगी जे सहजाओ, पती जन्मला माझे उदरी, मी झाले दयाची नुवरी। विचार कीजिए, मेरे ही गर्भ में मेरा ही पति जन्म को आ गया। जिसने मुझे जन्म दिया वही मेरे गर्भ में आ गया। क्यों? जिसने मुझे बनाया वही मेरे पेट में समा गया। कितने आश्चर्य की बात है। जिसने कल्पना करके ये माया बनाई, 16 कलाएं बनाई, जिसकी कल्पना रूपी 17वीं कला से ये 16 कला का संसार बना, उसी संसार में वह योगी फंस गया। वह योगी उसी में फंस गया। इसलिए श्री गुरु मायातीत हैं, जो कल्पना भी नहीं करते। कल्पनेचा वारा न लागो माझ्या, विष्णुदासा भाविकासी। कल्पना बड़ी बुरी है। कल्पना जो है, यहां
17वीं कला है और कल्पना से ही ये संसार बना हुआ है। कल्पना का मतलब इच्छा, इच्छा करना। अगर यहां आपको जानना है तो केनो उपनिषद पढ़िए। केन उपनिषद, 108 उपनिषद में केन उपनिषद है। यह सामवेद में भी आपको मिलेगा। उस योगी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, उसने कल्पना की कि मैं देखना चाहता हूं, आंख निर्माण हो गई। मैं सुनना चाहता हूं, कान निर्माण हो गए। मैं बोलना चाहता हूं, चखना चाहता हूं, आंखें निर्माण हो गई। मैं कुछ करना चाहता हूं, हाथ निर्माण हो गए। मैं चलना चाहता हूं, पैर निर्माण हो गए। मैं सोचना चाहता हूं, चित्त निर्माण हो गया। मैं विचार करना चाहता हूं, मन निर्माण हो गया। मैं ज्ञानी बनना चाहता हूं, बुद्धि निर्माण हो गई। मैं कौन हूं, अहंकार निर्माण हो गया। सामवेद पढ़िए और केनोपनिषद पढ़िए। उपनिषदों में आपको सब मिल जाएगा। जब जब उसने कल्पना की, जो जो कल्पना की, वहां वहां बन गया। जैसी जयाची मति तैसी तयाची गति। मति का मतलब इच्छा, मति का मतलब कल्पना, मति का मतलब कल्पना। जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। जो जैसी मति धारण करता है उसी गति को प्राप्त होता है। इसीलिए सोचना कि श्री गुरु मति नहीं रखते, वे सोच के पार हैं, वे सोच के परे हैं, वे कल्पना नहीं करते। इसलिए श्री गुरु जो है 17वीं कला के भी परे हैं, मायातीत हैं। 17वीं कला मायातीत, उसके भी परे है। माया का मतलब ये संसार, और माया के परे जो कला है वहां कल्पना रूपी कला है, उसके परे श्री गुरु है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए मैं उस श्री गुरु को वंदन करता हूं। भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरे श्री गुरु जो है इन 17 कलाओं के परे रहकर भी साक्षीभूत होकर इस संसार में व्याप्त हैं, क्योंकि वे अखंड मंडलाकारम हैं। व्याप्तम येन चराचरम, सबको व्याप्त हैं। यही वे अगले श्लोक में कहते हैं, स्थावरम जंगमम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत् सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जो है स्थावर है, स्थिर है, जंगम है, अर्थात चलते भी हैं। वे चल हैं, अचल हैं। वे चल भी रहे हैं और अचल भी हैं। समस्त जगत को जिसने व्याप्त कर दिया है, यह सिद्धांत आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा। जो स्थिर भी है और चल भी रहा है, ख्याल कीजिए, जो स्थिर भी है और चल भी रहा है। हो सकता है जो रुका हुआ भी है, कभी चलता भी नहीं है और चल तो रहा है, चल तो रहा है। रुका हुआ ही है और चल ही रहा है। सूरज कभी घूमता नहीं, सूरज चलता नहीं, सूरज चल नहीं रहा है, फिर भी आपको चलता दिखाई दे रहा है। सुबह यहां पूर्व से निकलेगा और पश्चिम तक चला जाएगा, लेकिन असल में सूरज नहीं चल रहा है, ये धरती घूम रही है। ऋग्वेद पढ़िए। ऋग्वेद का पहला ही जो ऋचा है, पहला ही श्लोक, ओम अग्नि मेरे अग्निरुणाः, अग्नि का वर्णन करते हुए इस सूरज का वर्णन किया है कि सूरज कहीं स्थिर है, यह ग्रेविटी रखता है, चुंबकीय ताकत रखता है, आकर्षण की ताकत रखता है, वहां घूम नहीं रहा है। उसके भीतर यह पूरा संसार घूम रहा है, पूरा संसार घूम रहा है। सूरज घूम नहीं रहा है, फिर भी चल रहा है। मेरा श्री गुरु चल भी रहा है और चल भी नहीं रहा है, क्योंकि संसार
उसके तरफ चल रहा है, उसके कारण संसार चल रहा है, इसीलिए वहां चल रहा है ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वह चल नहीं रहा होता है। सिद्धांत तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूं जो नर कोई जग फेर करे है, आप फिरे कहे जगत फिरे है, भैया राम ना भूल हरे है, व्यापक विद्या मूल से भूल गया है, निज भूल से भूल गया है, वह दूसरा अपनी भूल से निज भूल से भूल गया है। कोई व्यक्ति किसी वाहन में प्रवास करता हो, रेल में, बस में, तो उसे ये खेत दौड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए ये पेड़ चला जा रहा है, खेती जा रही है, मकान दौड़ रहे हैं, लेकिन असल में मकान खेती नहीं दौड़ती, वो वहीं की वहीं रहती है। आपकी गाड़ी दौड़ रही है और आपको क्या दिख रहा है कि खेती घूम रही है। रेलगाड़ी में स्पीड फास्ट कभी रेलगाड़ी हो तो उसमें देखिए खिड़की के बाहर आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पूरी खेती ऐसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है खेती। लेकिन खेती नहीं घूमती है, मकान नहीं घूम रहे, मकान तो स्थिर है, मकान स्थिर है, वहां चल रहा है, वहां चलता है, मकान नहीं चलता है। इसी तरह से हमें धरती घूमती हुई नहीं महसूस होती, लगती है जैसे घूमती हुई। धरती अपनी एक परिक्रमा 24 घंटे में खुद के भीतर परिक्रमा कर लेती है और 365 दिन में सूरज की परिक्रमा करती है। ख्याल कीजिए।